बेटा अभी रुक जाते, अभी कहाँ पढ़ा रहा हूँ। चलिए, कोई नहीं है यहाँ पे, तुम्हारे अलावा यहाँ कोई धुरंधर नहीं है बेटा, तुम ही एक धुरंधर आदमी हो यहाँ, तुम ही कर सकते हो रिकॉर्ड। ठीक है, तो रिलेशन बिटवीन वेट बाय वेट एंड मोरालिटी शुरू करने जा रहे हैं, और इसका क्वेश्चन सीधे सीधा एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा, है ना। चलो, मान लो कि 20% आपको वेट बाय वेट दिया हुआ है NaOH का। एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, दूसरा आप खुद कर लेना जल्दी जल्दी, है ना। NaOH का दिया हुआ है और इसकी डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है 1.5 ग्राम पर ml। ठीक, आपसे कह रहा है कि मोलारिटी बताइए NaOH की। NaOH की मोलारिटी बताइए। तो शुरू करना है, ध्यान से सुनिएगा बेटा। मोलारिटी का मतलब होता है कि आपको मोल्स चाहिए NaOH के, और नीचे चाहिए क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो भी किसमें, लीटर में। अब आप नोटिस करो, तो इस डाटा से आपको क्या मिला, इस डाटा से मिला कि जी 20 ग्राम NaOH प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन मिला, ये आपको, है ना। वेट बाय वेट का मीनिंग यही तो होता है, जितना वेट बाय वेट लिखा है इसका मतलब उतना ग्राम NaOH घुला हुआ है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। अब ये जो 100 ग्राम सॉल्यूशन है बेसिकली ये मास ऑफ सॉल्यूशन है। ठीक, और देखो यहां से आप लोग मोल्स निकाल सकते हो NaOH के। कैसे, मोल्स का फॉर्मूला लगाओ, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास हो गया 20 दे रखा है, और NaOH का मोलर मास होता है 40। नहीं याद आ रहा तो मैं निकाल के दिखा देता हूँ। देखो NaOH, Na का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16, और हाइड्रोजन का होता है 1। जोड़ के देख लेना 40 बैठेगा। यहाँ पे 40 से आपको डिवाइड करना था, और 40 से डिवाइड करने पे आप पाओगे कि आंसर आएगा 0.5। तो यानी यहाँ पे तो मैं 0.5 पुट कर सकता हूँ आराम से, लेकिन मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, और देखो यहाँ पे कहीं भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं दे रखा। तो अब मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ अपने डेंसिटी वाली टॉपिक का। ये इसका कैसे इस्तेमाल होगा, देखो। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। भाई डेंसिटी मतलब क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। यहाँ सॉल्यूशन लिखा है तो मास भी सॉल्यूशन का लेना पड़ेगा, वॉल्यूम भी सॉल्यूशन का लेना पड़ेगा। इसके बाद मास ऑफ सॉल्यूशन कहाँ है जी, तो ये रहा ना, इसीलिए मैंने गोला कर रखा था पहले से। 100 ग्राम, हाँ जी 100 ग्राम लेंगे, उसने अलग से तो बोला नहीं है, तो हम 100 ही मान के चलेंगे। 100 लिख लिया। ऊपर नीचे से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम सॉल्यूशन तो निकालना ही है, इसको यहाँ भेज दो, इसको यहाँ भेज दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन यहाँ। अब डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन अगले स्टेप में पुट कर देना, कितना दिया है, ये रहा 1.5। 1.5 ध्यान रखें, ये ग्राम पर ml है और ये ग्राम है, तो ग्राम से ग्राम कट गया, ml ऊपर चला जाएगा मैथ के हिसाब से। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो आएगा, पॉइंट आया, 0 आ गया, और 5 3 जा, 5 2 जा 0, तो ये आ गया बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया 200/3 ml, इतना आ गया। लेकिन याद करो ये तो ml में है, आपको तो लीटर में पुट करना है, तो आप क्या करें, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को 200/3 को डिवाइड करें 1000 से, ताकि ये लीटर में कन्वर्ट हो जाए। अब अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स 200 और 3 भी नीचे आ जाएगा, तो 3000 हो गया। इसको जाके वहां पुट कर दो, जैसे इसको वहां पुट करोगे तो 200 और जो नीचे का 3000 है वो ऊपर चला जाएगा भाई। 0.5 इंटू 3000 अपॉन में 200, पॉइंट हटा के नीचे एक जीरो, और 3 जीरो से 3 जीरो कट गया बच्चों, 5 3 15/2, 7.5 m आ गया। आराम से चेक करो, स्क्रीनशॉट लो। मैंने थोड़ा लेंदी करा, लेंदी कैसे करा मैंने, ये चीज करके दिखाई तुम्हें, ये तुम्हें स्किप करनी है। ठीक, यहाँ पे कैलकुलेशन मात्र 2 स्टेप्स में हो सकती थी, लेकिन मैंने डिटेल करा ताकि जो बच्चा रिकॉर्डिंग भी देख रहा है उसे भी ढंग से समझ आ जाए। ठीक है, तुम लोग सामने सामने बैठे हो तो तुम्हारा दिमाग चल रहा होगा, तो जल्दी जल्दी तुमने मन में कर लिया होगा, लेकिन रिकॉर्डिंग जब बच्चा देखता है, हो सकता है वो पता नहीं कैसे सो के उठा एकदम से देखने लग गया, उसको कई बार समझ नहीं आता, इसलिए मैंने बिल्कुल बेसिक से कर दिया। फिर यहाँ पुट करके मैंने 2 स्टेप यहाँ भी करे हैं, आपको यहाँ भी एक ही स्टेप में आंसर लिखना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया। टेक अ स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं आगे। चलो, होपफुली आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं पैटर्न ये मिटा रहा हूँ, इसे नोट डाउन करना, नोट डाउन कर लो, क्योंकि अगला क्वेश्चन जब भी कर पाओगे जब आपके पास ये होगा। पता नहीं स्क्रीनशॉट से कहाँ से देखोगे, देख लो, उतार लो फटाफट, अभी टाइम 1 मिनट में हो ही जाता सब कुछ। हिंट के लिए लिख लो फटाफट क्या क्या कैसे कैसे करना है।
चलिए होपफुली हो गया होगा। मिटा रहे हैं यहाँ से, ये मिटा रहे हैं, ये भी मिटा रहे हैं और ये भी मिटा रहे हैं। ठीक, चलो अब ये भी हो ही गया होगा। अब लीजिए अगला क्वेश्चन जो आप करना करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन इज कि 15% आपको दे दिया हमने बेंजीन, हीट बाय वेट 15% दे दिया बेंजीन, सॉरी, और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे दिया 1.25 ग्राम पर एमएल। ठीक, आपको मोलारिटी निकालनी है। चलिए हो जाइए शुरू। आपके पास 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट है। मैं पानी पी के आ रहा हूँ, करिए जरा। रिकॉर्डिंग ऑफ मत करिएगा, रिकॉर्डिंग ऑन रखिए, क्योंकि बार बार रिकॉर्डिंग ऑफ करोगे तो छोटे छोटे सेशन बन जाएंगे, एक ही सेशन काफी है। करिए शुरू। ओके, एक बच्चे का आंसर आ चुका है। कम ऑन बेटा, जल्दी जल्दी करो, शाबाश। फिर मैं स्पीड बढ़ाऊं, क्वेश्चनों की कराऊं जल्दी जल्दी, नहीं तो अभी 2 क्लास कम से कम और न्यूमेरिकल्स में जाएगी मुझे लग रहा है। डन बच्चों, करें शुरू। बोलो वेदांत, आदित्य भाटी। वंशिका बोलो बेटा, करें। सर मेरा भी हो गया बस ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट हो गया ना, ठीक है, करो करो जल्दी जल्दी। आदित्य भाटी बोलो बेटा, वेदांत कुछ तो बोलो। यस सर, आप करवा। यस सर। चलो ठीक है, अब रुक जाओ, अब देख लो, फटाफट देख लो, फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। देख लो इसका मीनिंग क्या था। इसका मीनिंग आपने करा होगा सर 15 ग्राम बेंजीन जो है वो है 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर, ये आपने लिखा होगा। इसके बाद बेटा बेंजीन का मोलर मास C6H6 तो इसका फॉर्मूला हो गया। मोलर मास होता है इसका 78। मैं ये करके नहीं दिखा रहा कि ये कैसे हुआ है। 12 होता है कार्बन का वजन, 12 6 के 72, 12 6 या 72, और 6 इसमें जोड़ लो तो 78 हो गया। अब इसके अगर मेरे को मोल्स निकालने तो मैं लिखूंगा मोल्स बेंजीन के कैसे, 15 ऊपर और नीचे क्या 78। ठीक है जी। अब ये 2 के टेबल से कट जाएगा, सॉरी 2 के टेबल से कह रहा हूँ, 3 के टेबल से, तो 3 5 जा और 3 2 जा 186, 5/26 आ गया। ठीक है, अब और भी कर सकता है पर मैं नहीं काट रहा, मुझे दिख रहा है दिक्कत हो जाएगी मुझे, मैं नहीं करूंगा इसको। इसके बाद आगे क्या करेंगे, ये रहा, हम लिखेंगे फॉर्मूला डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जगह लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। पुट कर दो फटाफट वैल्यू, मास ऑफ सॉल्यूशन ये रहा 100, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ये रहा 1.25, पॉइंट हटाया ऊपर 2 जीरो। ठीक है, ये 25 4 जा, 25 5 जा, ये 1 जा, ये 20 जा, और ये आ गया 80 ml। लेकिन 80 ml तो पुट नहीं कर सकते ना, आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या करोगे अब सीधा पहले फॉर्मूले पे आ जाओ, मोलारिटी इज इक्वल टू मोल्स अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ml में अगर है तो ऊपर 1000 चला जाएगा तो फॉर्मूला सही हो जाएगा। अब मोल्स देखो कितने हैं, ये रहे 5/26 इंटू 1000 अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में कितना है, ये रहा 80
फिर आप काटा पीटी करनी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप आ गए थे। 0 से 0 काट लीजिएगा और ठीक है, ये 2 4 जा, ये 5 0, 2 जा 25, 125 हो गया, ऊपर 25 और 5 125, 26 और 2 52। ठीक है, अब देखो 50 दूनी 100 होता है, तो 52 2 जा जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 1004 104, ये लेकिन 125 है, तो 2 पॉइंट कुछ आंसर आएगा। ठीक है, 2 पॉइंट कुछ एम। मैं आगे नहीं कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ 2 पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक आप निकाल लेंगे। अब एक बार सभी बच्चे माइक ऑन करके यस सर बोलिए, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस सर। यस सर। ओके, वेरी गुड। 3 बच्चों की यस सर आ गई। ठीक है, मिटा रहा हूं इसे। डन। चलिए, तो इस प्रकार से बच्चों आपको ये क्वेश्चंस करने होंगे, जिसमें वेट बाय वेट दे देगा और आपको मोलैरिटी निकालने को कहेगा। अब मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ कॉन्सेप्ट को। वो मोल फ्रैक्शन ले लेते हैं, मोल फ्रैक्शन और मोलैरिटी ले लेते हैं। ठीक है, मिटा रहा हूं इसे। एक काम करते हैं बच्चों, एक काम करते हैं, मोल फ्रैक्शन और मोलैरिटी वाले को भी रोकते हैं। मैं मोलैरिटी भी पढ़ा देता हूँ, एक बार खत्म कर देता हूँ चीजें, फिर रिलेशन अपना देखते रहेंगे बाद में। ठीक है, मिटा रहा हूँ उसे। तो अगली हेडिंग आप डाल सकते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी बेफिक्र रहिए, कुछ छुड़वा नहीं रहा मैं आपको। कभी आपको लगे कि सर ने छुड़वा दिया, छुड़वा कुछ नहीं रहे। आप 11th में पढ़े ही हो, हम आपको ज्यादा ही पढ़ा के चलेंगे इस बार। हालांकि आपको स्टिक टू द सीबीएसई के एनसीईआरटी किताब का आपको टिकना है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ चीजें हम आपको एक्स्ट्रा बता के चलेंगे। ठीक, मोलैरिटी नाम की अगली हेडिंग है। चैप्टर 1 में ये भी आपने 11th क्लास में पढ़ा ही था, लेकिन फिर भी आपको अगर बताएं। ठीक है, तो मोलैरिटी क्या होता है बच्चों? डेफिनेशन अगर आपको लिखनी हो, जो वीडियो आप देख लेना बाद में रिकॉर्डिंग से, मैं डेफिनेशन बोलता हूँ। इतनी जल्दी तो आप लिख नहीं पाओगे, पर फिर भी देख के लिख लेना, सुन के लिख लेना। हाउ मच सॉल्यूट ठीक in moles, how much solute in moles is dissolved in 1 kg solvent is known as molality। फिर से बोलता हूँ, how much solute in moles, मतलब सॉल्यूट का आप किस में बता सकते हो ना, ग्राम में, ml में, मोल्स में, तो आपको मोल्स में बताना है। how much solute is in moles is dissolved in 1 kg of solvent is known as molality। अब सुनो, इसका सिंबल होता है छोटा m। ठीक, एग्जांपल सुनो, कहीं अगर एग्जांपल में लिखा हुआ है 3MHCl, तो इसका मीनिंग होगा बच्चों कि 3 मोल्स HCl के डिजॉल्व है 1 लीटर बोल दिया, 1 केजी सॉल्वेंट में। ये इसका मीनिंग होगा। अच्छे से देख लीजिए, 3MHCl कहीं लिखा हुआ है, तो ये इसका मीनिंग है कि 3 मोल्स घुला हुआ है 1 केजी सॉल्वेंट। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए कहीं 5MNaOH लिखा हुआ मिल जाए, 5MNaOH, तो समझ जाना 5 मोल्स NaOH के डिजॉल्व है 1 केजी सॉल्वेंट में। ठीक, मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है 2.5 मोलैरिटी ऑफ NaCl, तो समझ जाना 2.5 मोल्स NaCl के घुले हुए हैं 1 केजी सॉल्वेंट। ये इसका मीनिंग होगा। आराम से इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते आगे। अभी यहाँ तक के नोट्स जो है ना, वो अपडेटेड हो चुके हैं, तो मैं आपको आज फिर से भेज दूंगा ग्रुप में, लेकिन वो नोट्स अलग बच्चे के हैं। ठीक है, अब तक 11th में जो हम भेजते थे, वो एक हर्षित नाम का बच्चा था, उसके भेजते थे। हालांकि वो भी अभी हम पे पढ़ ही रहा है, ऐसा नहीं कि भाग गया, लेकिन वो लेट वाले बैच में आया है, तो इसलिए उसका जो क्या नाम है आपको नोट्स है, वो थोड़ा लेट मिलेगा। अभी करंट बैच में जो है वो एक बच्ची है, उसके नोट्स हम आपको भेजते हुए चलेंगे। ठीक है, मिटा रहा हूँ इसको, तो स्क्रीनशॉट लेके आप भी नोट्स बना लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं सेम वैसे ही लिख पा रहा हूँ जैसे नोट्स बनवाते हैं ऑफलाइन क्लास में भी, तो पता नहीं आप बनाते हो कि नहीं बनाते हो। ठीक, चलो अब क्वेश्चन करना शुरू करें। क्वेश्चन करना शुरू कर रहे हैं। इससे पहले आप एक काम करो, मुझे ना जरा इस मोलैरिटी के ऊपर एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, मुझे इसका आंसर चाहिए। ठीक है, इसका आंसर मुझे बताओ। क्वेश्चन ये है कि 5 ग्राम NaOH को मैं घोल रहा हूँ 450 ml सॉल्यूशन। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया मैंने। 5 ग्राम NaOH 450 ml सॉल्यूशन में घोल रहा हूँ, मुझे इसकी मोलैरिटी बता दो। आपके पास 1 मिनट का समय, शुरू हो जाए। मोलैरिटी है, मोलैरिटी मत निकाल लेना, मोलैरिटी भी करा रहा हूँ। मोलैरिटी का एक क्वेश्चन मेरे से
दिमाग से निकल गया, अब ध्यान आया, करो। आज क्लास मैं ऑलमोस्ट कैंसिल करने वाला था, 5 मिनट पहले ही डालने होते कैंसिल है आज की, लेकिन फिर मैंने ले ली, थोड़ा सा सर दर्द हो रहा था इसलिए, पर अब ठीक हो गया। तुम लोग भी शक्ल देख ली मैंने आदित्य भाटी की, वेदांत की शक्ल, एकदम शक्ल पे तुम लोग के 12 बजे हुए तो मेरी तबीयत ठीक हो गई, इनसे अच्छा तो मैं ही हूँ। ओके, पीयूष तिवारी का आंसर आ चुका है, जल्दी निकालिए। आदित्य, वंशिका, वेदांत, जल्दी बेटा। हो गया वंशिका? बेटा बोल नहीं रहा कोई भी, पीयूष सर हो तिवारी भी गया। बोल रहे। हो गया, चलो ठीक है, कर रहे बेटा। सुनो ध्यान से, पहले आपने इसके मोल्स निकालने। मोल्स कैसे निकाले होंगे? 5 ग्राम ऊपर, नीचे 40, बिकॉज मोलर मास 40 होता है NaOH का। ये गिवन मास अपॉन मोलर मास वाला मैंने फॉर्मूला लगाया है। इसके बाद ये आ गया 1/20, मोल्स तो हो गया। अब वॉल्यूम कैसे करोगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 450 अपॉन में 1000 कर लेना ताकि लीटर में हो जाए। अब आ जाओ मोलारिटी के फॉर्मूले पे। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या है? मोल्स ऊपर, यानी कल लिख देते हैं मोल्स, यहाँ पे लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोल्स है 1/20, वॉल्यूम है 450 बट्टा 1000। मैथमेटिक्स के हिसाब से 1/20 450 और 1000 जाएगा ऊपर, आराम से देख लो। फिर 0 से 0 कट गया, ठीक है, एक 0 से एक 0 कट गया। देन आ जाएगा 10/90, और 10/90 का मतलब हो जाएगा 10/90, हाँ नहीं सर सर आपने 5/4 को 1/20 कैसे लिख दिया? ओह 1/80, 5 एकम 5, 5 चौके 8, 1/8 आएगा, सॉरी 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 सॉरी, 1/8 आएगा। तो यहाँ भी वही मैं कहूंगा, ये कैसे होगा? कोई बता भी नहीं रहा है, कितने तुम बदतमीज बच्चे हो, बिल्कुल बता नहीं रहे हो। किसी का भविष्य खराब हो, रिकॉर्डिंग जो देखेगा वो क्या सोचेगा हमारे बारे में? तुम लोग बायो वाले हो, तुम्हारे साथ रह के मेरी मैथ खराब होगी। ठीक है, आगे देखो, ये 8 आ जाएगा, 0 से 0 एक कट चुका था, एक 0 से 0 कट गया था, और ठीक है, ये 5 9 जा 20 जा 4 जा और 10 जा 2 जा 5 जा 5/18 आएगा। प्लीज मुझे सही कर दीजिएगा अगर मैं गलत हूं तो, ठीक है। और इसके बाद बताओ कितना है आंसर? 0.27। सर 0.277। ओके ठीक है, 27 लिख देते हैं, पता नहीं 277 है नहीं, 27 लिख देते हैं, ठीक है। अब एक काम करिए प्लीज, एक काम करिए, एनसीईआरटी ओपन करिए और एग्जाम्पल 2.2 देखिए, एग्जाम्पल 2.2, ठीक है, नीले बक्से में होगा आपके इस तरफ के पेज पे होगा, ऐसे एनसीईआरटी अगर ओपन कर रहे हो, 3D डायग्राम बना रहे, ये कहाँ होगा? इधर कहीं होगा, ठीक है, इधर की तरफ होगा 2.2। बताइए कर पाएंगे कि नहीं, बताइए जल्दी बताइए। सर यही तो क्वेश्चन। हाँ वेरी गुड, यही क्वेश्चन था, हमने कर लिया इसी बहाने, तो टिक मारिए। 2.1 भी करा चुका हूं, अगर आपको याद हो तो 2.2 भी करा दिया, और इसी प्रकार से 2.3 भी अभी करा देंगे, पर फिलहाल स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, 40 मिनट भी मेरे ख्याल से होने वाले होंगे शायद, हाँ 40 मिनट भी होने वाले हैं, ठीक है। बढ़ रहे आगे, बेटा स्क्रीनशॉट ले लिया होगा उम्मीद करता हूँ। चलो, तो यही है, पढ़ते पढ़ते ही मैं आपको एनसीईआरटी के ना सारे क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस, बस कुछ लेंथी क्वेश्चन छोड़ के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आपको करा दिए जाएंगे, बेफिक्र रहो। अब वापस आ जाओ मोलालिटी के ऊपर, एक छोटा सा क्वेश्चन करो मोलालिटी का, इसके बाद हम इसका थोड़ा सा टफ वाला क्वेश्चन कैलकुलेशन में वो ले लेंगे। डन। क्वेश्चन है आपके सामने कि 20 ग्राम NaOH डिजॉल्व है 80 ग्राम वाटर में। चलिए करिए, मोलालिटी निकालनी है आपको इसकी। बीकर बना दिया मैंने, बीकर मेरा थोड़ा लंबा हो गया, ठीक है कोई बात नहीं। मोलालिटी निकालिए इसकी। मोलालिटी का फॉर्मूला लिख देते हैं आपके लिए, अगर आप भूल गए, जल्दी भूलते नहीं हो। मोल्स
और नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट और वो भी केजी में। ठीक है, ये फॉर्मूला है। शुरू कर दीजिए, आपके पास 30 सेकंड का समय है, 30 सेकंड का। ठीक है, 30, 29, 28, 27, 26, 20, 15, 10, 5, 0। समय समाप्त होता है। ठीक है, समय समाप्त होता है। आइए, 20 लिखा होगा यहाँ, मोलर मास लिखा होगा 40, मास ऑफ सॉल्वेंट लिखा होगा 80 और लिखा होगा 1000। उम्मीद करता हूँ समझ आया। मैं फिर से बताता हूँ, मोल्स की जगह पे मैंने लिखा है गिवन मास अपॉन में मोलर मास। ठीक, और मास ऑफ सॉल्वेंट 80 ग्राम था, लेकिन उसको 1000 से डिवाइड करके लिखा है क्योंकि वो केजी में होना चाहिए। अब अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स 20 और 80 इंटू 40 और 1000। ठीक है जी। अब ये 20 एकम 20, ये 20 2 पे चला जाएगा, ये गया 500 पे, 0 से 0 कट गया, 50/8 आ गया। 50/8 आ गया तो 8 के 8, 16, 8, 24, 48, 48, 48, 8 6 जा 48, तो 6.2 और फिर 0 आ गया 16 दो बार में, फिर 4, 6.25 मोलैलिटी। छोटा एम लिखना ना भूले बेटा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया। वंशिका, वेदांत, आदित्य भाटी, बोलो यस सर। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। पीयूष रावत, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया। आप ना बोलते हो ना अपना चेहरा दिखाते हो। यस सर, आ गया एकदम आ गया, वेरी गुड। अरे भाई साहब, हमारे एकदम कान से, ठीक है, खुशी हो गई एकदम, कानों की कान खड़े हो गए मेरे तुम्हारी आवाज सुन। तुम्हारी आवाज मैंने सुनी ही नहीं, 1.5 साल हो गया मुझे आवाज ही नहीं तुमने सुनाई। चलो मिटा रहा हूँ सर, उसको, कल ही तो स्क्रीनशॉट। बुलवाया था सर आप। अच्छा, कल ही बुलवाया था, चलो वेरी गुड, स्क्रीनशॉट लो। बढ़ते आगे। अब ये तो आसान कैलकुलेशन थी, आसान कैलकुलेशन थी इसलिए तुम लोगों ने कर दिया या मैंने भी कर दिया। अब मुश्किल वाली कैलकुलेशन देता हूँ और समय डबल कर दूंगा, 2 मिनट। लेकिन जैसे 1 मिनट काउंट किया था, सॉरी 30 सेकंड काउंट किया था, वैसे ही 2 मिनट काउंट होंगे। जल्दी करना, ठीक है। देखो क्वेश्चन इज कि 2.5 ग्राम CH3COOH दे दिया आपको। CH3COOH कौन है? इथेनोइक एसिड। इसका एक और नाम है एसिटिक एसिड। कहाँ मिलता है? सिरके में। जैसे तुम सिरके वाली प्याज खाते हो ना, उसके अंदर यही होता है। ठीक है जी। इसके बाद इसको डाला गया है बेटा 75 ग्राम बेंजीन के अंदर। आपको पूछा गया है मोलैलिटी बताइए। तो ये है सॉल्यूट, ये रहा सॉल्वेंट। आपको इसके मोल्स निकालने हैं। मोल्स के लिए आपको मोलर मास चाहिए। चलो इसका मोलर मास निकलवा देता हूं आपके लिए। 12 + 3 + 12 + 32 + 1, आई थिंक 60 होना चाहिए। 12 3 15, 15 और 30 45 47 48, हाँ 60 आएगा जी। लो जी, आपके लिए मोलर मास 60 आ गया। शुरुआत कर दीजिए फटाफट, आपके पास 2 मिनट का समय है, करिए करिए करिए, शाबाश। ओके, वंशिका का आ गया, डन। भाई इतना कैलकुलेशन टफ था, तुम लोग कैसे कर पा रहे हो भाई? अच्छा,